आँखों की गुस्ताखी माफी हूँ। आँखों से याद आया, कितने दिन हो गए इन आँखों को चैन नहीं मिला। कोई हसीना ही नहीं देखी। आज तो कोई हसीना मिल जाए और मेरी आँखों को करार आ जाए, दिल को करार आए। ओ मुहतरमा, मुझे भी साथ ले जाओ। अकेले अकेली कहाँ जा रही हो? हमारी भी जिंदगी बन जाएगी अगर चंद लम्हे हमारे साथ गुजार लो। अंकल जी, ये आप सब क्या बोल रहे हैं? अरे जालिम, अंकल तो ना बोलो। अभी मैं अंकल कहाँ हुआ हूँ, बस ऐसे लगने में अंकल दिखता हूँ। दिल तो जवान है, जवान। अंकल जी, आप दिखने में ही नहीं, उम्र में भी मेरे दादा अब्बू की उम्र के हैं। आपने कहीं दीवार में अपना सर तो नहीं दे मारा जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? ज़हनी तवाज़ुन तो मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि जब भी आपको देखता हूँ तरोताज़ा हो जाता हूँ। बस एक मौका दे दो, फिर फैसला करना मैं बूढ़ा हूँ कि जवान। एक बार में समझ नहीं आता। मैं तो समझ रही थी आप मजाक मजाक में लगे हुए हैं, लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी। आइंदा आपने मेरा रास्ता रोका या मेरा हाथ पकड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? ओ भाई, जाओ अपना काम करो, कोई मसला नहीं है। हमारे घर का मामला है, हम खुद ही सेट कर लेंगे। अरे भाई साहब, कोई घर का मामला नहीं है। मैं रास्ते से जा रही थी तो फजूल में छेड़ रहे हैं। मैंने ऊपर से रोका तो फिर वापस से बदतमीजी कर रहे हैं। ओ, तो बुजुर्गों को जवानी का जोश चढ़ा है। बुजुर्गों, कुछ तो शर्म करो, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो। तुम जैसे बुजुर्गों की वजह से हम मर्द हजरात पूरे मुआशरे में बदनाम हुए पड़े हैं, और इसी वजह से कोई भी औरत रास्ते में जाते हुए खुद को महफूज नहीं समझती। ओहो, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि तुम इतने भड़क रहे हो? क्या बुजुर्गों के जज्बात नहीं होते? हमारा दिल नहीं होता? ये तुम्हारी बहन लगती है क्या? बहन नहीं लगती तो क्या हुआ, लेकिन है तो औरत ना। आपको इस तरह इनके साथ यूं रास्ते में जाते हुए छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। अपनी उम्र का ही ना सही, कम से कम अपने सफेद बालों का ही लिहाज कर लो। कब्र में टांगे हैं तुम्हारी और अपनी हरकतें देखो। और बस बस, तुम जाओ यहाँ से और अपना काम करो। ये मेरा मामला है, मैं हल कर लूंगा। आओ जानू। बुजुर्गों, आपको एक दफा प्यार से कह दिया है तो शराफत की जुबान समझ नहीं आती क्या? लगता है कि पुलिस को फोन करना पड़ेगा, फिर अक्ल ठिकाने लगेगी तुम्हारी। ओ, पुलिस कुछ बुलाने की क्या जरूरत है? मैं तो बस बात ही कर रहा था। मैं जा रहा हूँ। भाग गया बुढ़ा ठरकी। देखा बहन, पुलिस का नाम लेते ही दुम दबा के भागा है। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाओ बहन, अब सुकून से घर जाओ। जाओ, शाबाश। उस दिन भी बना बनाया खेल उस लड़के ने खराब कर दिया। अच्छी खासी लड़की पट रही थी, पटाखा थी पटाखा। देखो, शायद को आज नसीब में उससे भी अच्छी मिल जाए। ओहो, चश्मे बद दूर और मैं तुमसे नजदीक। बाबा जी, आप मुझे कह रहे हैं? पहली बात, मैं बाबा नहीं हूँ और इस हुस्न की देवी को नहीं कहूँगा तो और किसे कहूँगा? अरे बाबा जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपनी उम्र का ही लिहाज कर लें। हर आती जाती लड़की को छेड़ते हैं क्या? उम्र का क्या लिहाज करूं जब उम्र ने मेरा लिहाज नहीं किया? चंद सालों में बूढ़ा करके रख दिया, लेकिन मेरा दिल बूढ़ा नहीं है। मेरा लिहाज करो, मेरे दिल का लिहाज करो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। बाबा जी, आपको कहीं भूलने की बीमारी तो नहीं है? अपनी उम्र देखें। इस उम्र में आप यहाँ खड़े होकर नैन मटक्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं। खासी समझदार लगती हो। बाबा जी मत कहो। नैन मटक्का चलाने की कोई उम्र नहीं होती। हर उम्र में नैन मटक्का चलाया जा सकता है। वैसे तुम्हारे नैन तो कातिल है, कातिल। मेरा दिल घायल हो गया है। अब करीब आ जाओ, मेरी बात सुन लो। नंबर तो दे दो। बड़ी अफसोस की बात है, शर्म की बात है, इस उम्र में आपके ये हालात हैं। अल्लाह माफ करे। पता नहीं ये आजकल की खूबसूरत लड़कियों ने सफेद बालों को बुजुर्गी का नाम क्यों दे दिया है। हमारी भी तो कुछ फीलिंग्स होती हैं, हम भी दिल रखते हैं। पता नहीं कब सुधरेगा ये मुआशरा। अल्लाह माफ करे, आजकल के बुजुर्गों को पता नहीं क्या हो गया, अपनी तो उम्र का भी लिहाज नहीं करते। तुम रुको तो सही, इसकी मैं खबर लेता हूँ। और न वाले अंधे पक्कन पुराठे ते छड़े आंधी अग न बले। ये हैं ये जनाब। बिलाल साहब, आप? तुम जानते हो इन्हें? ऐसे लोगों से जान पहचान रखी हुई है तुमने।
इमरान, तुम बैठे अंकल। तुम इनकी हरकत जानने के बाद भी इन्हें घर ले आए हो? तुम सब्र करोगे जरा, ये कोई अनजान नहीं है, हमारे जानने वाले हैं। ये और कोई नहीं, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। मैं इन्हें घर इसलिए सिर्फ लाया हूँ कि बाहर इनकी इज्जत की नीलामी ना हो। अगर यही बात हम बाहर करते तो पूरी दुनिया देखती और क्या सोचती। आपकी ये हरकत सिर्फ मेरे सामने आई है, अगर किसी और को पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे? आपकी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अंकल, मुझे आपकी इज्जत बहुत अजीज है, लेकिन आपकी ये हरकत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब तो शर्म के मारे मुझे अल्फाज भी नहीं मिल रहे कि मैं किन अल्फाज से आप लोगों से माफी मांगूं। अंकल, आपको माफी मांगने की नौबत लाने की जरूरत ही क्या है? आप ऐसी हरकतें करें ही ना, कम से कम आप अपनी उम्र का तो लिहाज करें। बस पकीजा, उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस है, उसको भूला नहीं कहते। वो अपनी गलती पर माजरत कर चुके हैं। कह तो ठीक रही है बेटा, मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ और अपने अल्लाह से भी अपने गुनाहों की तौबा मांगता हूँ। तो माफ कर दो मुझे। ठीक है अंकल, आपको इतनी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। और अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है, जब वो माफ कर सकती है तो हम तो फिर भी इंसान है, हम क्यों नहीं कर सकते? बेटा, मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम दोनों ने मेरी इस्लाह कर दी। मैं चलता हूँ। देखा, लड़ाई और इखलाक में फर्क। अगर हम उनके साथ उधर ही लड़ते झगड़ते तो उनकी कभी भी इस्लाह ना होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी समझदारी उनकी इस्लाह की वजह बन गई। बेशक अल्लाह जिसको चाहे जब चाहे जैसे मर्जी हिदायत दे।